तो व्हाट इज अप जनता, वेलकम टू द न्यू गेम प्ले वीडियो विद मी आगा। सो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग फाइट को जीतने के बाद एक बड़ा गैंगस्टर हमारे पीछे पड़ गया था हमें मारने के लिए। लेकिन उससे बचने के लिए हम अपने कज़न ब्रदर के फ्रेंड को कॉल करते हैं जो कि यहाँ वेगस में ही रहती है, जिसका नाम वेरा होता है। वह हमें फैंग से बचाती है और कहती है कि वो मुझे फैंग से बचाएगी। सो हम उसके लिए कुछ काम करते हैं और इसके बाद वो हमें ईमान के पास भेजती है। मैं ईमान से मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वेरा और फैंग की पहले से दुश्मनी होती है, जिसे सुन के मैं काफ़ी शौक हो जाता हूँ और मैं पहले तो आके सो जाता हूँ। देन मैं सुबह उठा, मैंने कहा भाई सीधे वेरा से मिलने चलते हैं, आके उससे पूछते हैं लफड़ा क्या है। सो मैंने पार्किंग से किसी और की गाड़ी चुरा ली है एंड अब सीधे मिलते हैं वेरा से। सो गाइज, मैं फाइनली वेरा के पास आ चुका हूँ और उससे मैं बातें करता हूँ। आखिर उससे मैं पूछता हूँ कि उसने मेरे से झूठ क्यों बोला, उसने क्यों कहा कि वेरा और फैंग अच्छे दोस्त हैं और वो फैंग से कह के मेरी मदद कर देगी। तो गाइज, मेरे वेरा से बात हो चुकी है और आपको पता है कि वेरा ने मुझसे क्या कहा। वेरा ने मुझसे कहा कि पैसे के दम पे सब कुछ हो सकता है, मतलब कि हमें वेरा के लिए काम करना है, वेरा के बिजनेस को संभालना है वेगस में, जिससे हम पैसे कमाएंगे और उससे हमें फैंग के एम्पायर को तबाह करना है, ताकि फैंग कोई गैंगस्टर ही ना रहे जिससे हमें कोई खतरा ही नहीं होगा। सो वेरा ने मुझे पहला काम बता भी दिया है। वेरा ने कहा है कि मुझे कुछ बंदों के पास जाना है जो कि फैन मतलब एम्प्लॉयज़ हैं और उनके पास कोई बंडल है वेपन्स एंड कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स का। हमें पहले उन बंदों से वो पेपर्स छीनने हैं ताकि फैंग का 0.01% तो हम अपने कब्जे में कर ही लें। सो मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और आपको जो सामने दो बंदे दिख रहे हैं ये वही बंदे हैं। सो मैंने वेरा को कॉल किया और मैं पूछता हूँ कि आखिर मेरे को करना क्या है, भेज तो दिए मेरे को, मैं करूँ क्या यहाँ पे, बैठ के उनके साथ चाय 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 पीऊँ, नमकीन खाऊँ, बिस्कुट खाऊँ? नहीं ना, मेरे को लड़ाई करनी है। अबे सच में लड़ाई करने कर रही है, ये गलत बात है। मैं लड़ने थोड़ी ना। अबे तुमको बड़ी जल्दी यार, ये दोनों पहले ही लड़ने आ रहे हैं। हेलो व्हाट इज दिस? अबे सच में मार डालूंगा, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को लड़ाई नहीं आती। मारो मारो मेरे को, मारे क्यों, मेरे को नहीं मारते, हम बच्चे होते हैं, हमको नहीं मारते, तो तुमको बड़ी समस्या है। चलिए कोई नहीं, दूसरा भी डेर हो गया। व्हाट ही से जब फैंग कहेगा कि तुम मरोगे तो वो लोग मुझे मार देंगे, वैसे नहीं मारेंगे। तो ये क्या, ये मेरे साथ क्या करने आया? नहीं, मैं किसी गले मिलने वाला, एक तो ये दो और आए, कहाँ से आए भाई, कहाँ छुपे बैठे थे? नहीं मतलब नौटंकी बना के रखी है पूरी। चलिए हाँ, मेरे को बंडल भी मिल चुका है। सो यही वो केट है जो मेरे को चाहिए थी, जिसमें फैंग के वेपन्स एंड प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। सो मैं वेरा को कॉल करके कह देता हूँ कि मुझे वो पैकेज मिल चुका है। यस, मैंने कॉल करके डन कर दिया। अब मैं जाता हूँ वेरा के पास। अरे मैं वेरा से मिलने निकला था, ये ईमान का फ़ोन आ रहा है, मैं 1 मिनट बात करके मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस, मेरी ईमान से बात हो चुकी है और ईमान मेरे से कह रहा है कि यहाँ पे यानी कि वेगस में कुछ इलीगल अंडरग्राउंड रेस होती है और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और अगर मैं जीतता हूँ तो 50-50 मेरा ईमान का, यानी पैसा ही पैसा होगा। सो चलिए अब हम मिलते हैं ईमान से। ईमान ने कहा है मेरे से आके मिल, फिर मैं तुझे ले चलता हूँ उस रेस की जगह पे, लेकिन पैदल, वो तो मैं कद्दू नहीं जाने वाला। हेलो बाइक वाले अंकल, प्लीज़ बाइक दे दीजिए। यस हेलो। अरे शॉटगन चला रहा है सर जी, मारिए मत, मेरे को ईमान से मिलना है, कुछ रेस वेस है आपको भी। मैं, अरे ये क्या था? नहीं, इस दूसरे बाइक वाले क्या गलती थी? पुलिस वालों उनको पकड़ो, मैंने तो एक ही किया, उन्होंने तो दो को उड़ा दिया। तो चलिए अब मैं सीधे चलता हूँ ईमान के पास, देखते हैं। अरे मोटे, ये मरवा, ये पक्का मारना चाहता है। मेरी गाड़ी मिली थी आत्महत्या के लिए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे। अब मैं मिलता हूँ ईमान से। और ईमान भाई का हाल चाल, सब ठीक है, सब मजा में? सो गाइस मेरी ईमान से बात हो चुकी है और ईमान के नशे देखा। मैंने पूछा मजा में, बंदा कहता है कि रेस करनी है। मैंने कहा मेरे को तो मज़ा नहीं आता, मतलब ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि क्या करें। मेरे को तो मज़ा आता है, पब्लिक को नहीं मज़ा आता मेरी ड्राइविंग देख के। लेकिन ईमान ने कहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बंदी से मिलवाता हूँ जो रेस करवाती है और अगर हम दोनों रेस जीतते हैं, मतलब तू रेस जीतता है तो 50-50 बांट लेंगे। सो मैंने कहा भाई चलते हैं, मेरे को कोई समस्या नहीं है।
सो ईमान ने मेरे को लोकेशन दी है जहाँ पे मुझे जाके रेसर गर्ल से मिलना है, एंड उसके आगे का मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। मेरे को भी देखना है भाई क्या होगा। सो फाइनली गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं और यही है ईमान की फ्रेंड रेसर गर्ल। सो अब हमारे इंट्रोडक्शन करते हैं और बातचीत करते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सो गाइस हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, एक रेस स्टार्ट ही होने वाली थी। सो ईमान ने बिना सोचे समझे मेरे से कहा भाई तू भी रेस स्टार्ट कर दे इस घटिया गाड़ी के साथ। उनकी वो गाड़ी बड़ी मस्त है। सो रेस स्टार्ट होने वाली है। सो 3, अरे 3 2 1 करना होता है, हाँ 3 2 1 एंड स्टार्ट द रेस। सो गाइस थारे भाई को फर्स्ट आना है। हेलो 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 हेलो, दोनों टीम अप कर रखे हैं भाई, दोनों ने टीम अप कर रखा है, मैं पीछे पड़ गया। एक दूसरे से भिड़ो नहीं, भिड़ा है यार, नहीं टीम अप नहीं है, मैं साइड से निकलना चाहूँगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों लड़ो, तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो लाल गाड़ी को क्या समस्या? हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? आपका भी ड्राइवर थोड़ा बहुत कच्चा है, लेकिन कच्चा थोड़ी ना है। हाँ अभी कुकर में है, देखो अभी पक के निकलेगा। लेकिन तुम लोग तो यार मारने के पीछे पड़े हो। देखो गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, कितनी प्यारी सी सुंदर सी नन्ही सी गाड़ी है, तुम लोग तो यार नुकसान पहुंचा रहे हो मेरी गाड़ी को। अरे भाई साहब मेरी गाड़ी फिसल रही है। ये देखो ये देखो, ये दोनों दोनों ऐसा लगता है रस्सी से बांधे हुए साथ चल रहे हैं। तो थारा भाई पहले नंबर पे आएगा। अरे आ भी जाऊँ, हाँ आ गया, मैं पहले नंबर पे आ गया। लेकिन पीछे वालों से सहा नहीं जा रहा। अबे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो क्या? अबे गाड़ी उछाल दी मेरी। नहीं नहीं नहीं, ई ना होगा। देखो एक तो इतनी लंबी रेस अबे खत्म भी हो जा, और तुमको बड़ी समस्या ऐसा लग रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे। हम जाएंगे दूसरे ब्रिज से, हम तुम लोगों के पास ही नहीं आएंगे, तुम लोग मेरे को मार ही नहीं पाओगे। देखा, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी, नहीं कुछ कहते हैं। सो अब थारा भाई, अरे 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 यार तुम तो यार बड़े तेज हो रहे हो। इतनी तेज कौन गाड़ी चलाता है, स्लो चलाओ। अरे 1 मिनट, हम भी इतनी तेज चला। अबे आगे निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, वो दोनों खुद भीड़ पड़े हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अबे निकल गया निकल गया। नहीं नहीं नहीं, दूसरी गाड़ी भी आ रही है। नहीं तुम ही खेल लो, मेरे को खेलना ही नहीं है। व्हाट इज दिस? लेट, मैंने सच में फोन फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, अब देखो सर जी, ऐसा नहीं होता। अरे अच्छा ये मैन भी मेरी गाड़ी में, थैंक यू लाल गाड़ी वाले। मेरे को पता भी नहीं था ये भी बैठा है, तभी मैं सोचा इतनी दूर से तो चिल्ला नहीं रहा है। मैं सिर पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। करना तो कुछ है नहीं, बस चिल्लाना है इसको। हम देखो कितनी अच्छी रेस कर रहे हैं। अब मैं कट मार के देखो ईमान भैया, 50-50 की बात हुई थी गाड़ी के रिपेयरिंग की, नहीं। हाँ इसका 50% मैं नहीं देने वाला। अपोनेंट जस्ट फिनिश आए तो करने दो ना, मैं कौन सा फिनिश कर पाऊंगा। सो गाइस पहली रेस फाइनली हम जीत चुके हैं, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन नहीं। दीदी को शायद सच नहीं पता है। हाँ दीदी अब भी कह रहे हैं यू आर न्यू रेसर इन वेगस, यू कैन गोइंग ऑन द वेगस रेसेस। बड़ा अच्छा कह रही है, लगता है दीदी आंख बंद करके रेस देख रही थी। चलो कोई नहीं, अपनी बेइज्जती नहीं हुई। और गाइस देखना कितने अच्छे दोस्त है रेसर गर्ल ईमान, कितने अच्छे दोस्त है मेरे। साले सब छोड़ के भाग गए। अब मेरे को किसकी गाड़ी चाहिए? मेरे को घर जाना है, मेरे को सोना है, रात में नींद नहीं आती है। सर जी प्लीज़ गाड़ी दे दो। अब ये इतनी रात में कैरन क्यों फ़ोन कर रही है? अब ये क्या हुआ? लेट शाबाश। तो गाइस अभी मेरी कैरन से बात हुई और कैरन कह रही है कि भाई जल्दी आ जा, कांड हो गया। मुझे नहीं पता उसने क्या कर दिया, लेकिन उसने कहा है कि मतलब कोई ना कोई तो लफड़ा हुआ है। सो अब मुझे सीधे जाना है कैरन के पास, लेकिन आज नहीं, कल के वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।